दोस्तों, विष्णु चौहान को फंसाया जा रहा है। विष्णु चौहान निर्दोष है। आज मैंने विष्णु चौहान की मम्मी का, माता जी का मैंने वीडियो देखा, जिसमें विष्णु चौहान की माँ जो है सब कुछ बयां करते हुए बोल रही है कि मालती इस दुनिया से गई है, जिससे लग रहा है मेरा पूरा घर ही उजड़ गया, पूरा जिंदगी बर्बाद हो गई है। और मालती और विष्णु जो है एक दूसरे से प्रेम से शादी किए हैं और मंदिर में भागकर शादी किए हैं। तो अगर विष्णु चौहान सच में दहेज का लालची होता तो क्या विष्णु चौहान मालती से शादी करता बिना दहेज लिए? विष्णु चौहान अपने पसंद से शादी किया है। विष्णु चौहान के ऊपर जो भी दहेज प्रथा का केस लगा है वो बिल्कुल दम झूठ और फ्रॉड है। विष्णु चौहान को फंसाने के लिए दहेज प्रथा का केस थोपा गया है। हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जिस टॉपिक पे आपने अभी बातें सुनी है बिल्कुल इसी टॉपिक पे बातें होगी और जितने भी एलिगेशन विष्णु चौहान के ऊपर लगाया गया है सब कुछ इस वीडियो में क्लियर होगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, विष्णु चौहान को हेपेटाइटिस बी हो रखा है और विष्णु चौहान का भाई ही खुद बोल रहा है कि ABC हो रखा है। और विष्णु चौहान का हालत जो है और ज़्यादा एकदम नाजुक हो गया है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। विष्णु चौहान का इच्छा है कि मुझे मेरे बेटे से मिलवा दिया जाए, मगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि विष्णु चौहान अपराधी है, इसलिए बेटे से नहीं मिला जा सकता है, नहीं मिलवाएंगे। तो एक बाप अपने बेटे से मिलने के लिए गुहार लगा रहा है। बाप दोषी है तो ठीक है, बाप नहीं मिल पाएगा, मगर बेटा तो निर्दोष है। ये छोटे बच्चे ने क्या कसूर कर दिया, वो तो अपने बाप से मिल सकता है। तो मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करती हूँ और जितने भी जो विष्णु चौहान से मिलने जाते हैं उन सभी से मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर संभव है तो विष्णु चौहान को आखिरी अब अपने बेटे युवराज से जरूर मिलवा दीजिए, क्योंकि एक बाप जो है तड़प रहा है, उसकी दुनिया पूरा उजड़ गया है। विष्णु चौहान ठेले से अपनी कहानी शुरू करता है और यहाँ तक मतलब इतना पैसा ये छापता है 1 साल के अंदर, रातों रात। जो एक कहावत होती है ना कि ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, सेम विष्णु चौहान के साथ ऐसे ही हुआ था। विष्णु चौहान की फैमिली में इतना गरीबी थी कि पॉकेट में पैसा नहीं रहता था, खाने पीने के लिए नवाला तक नहीं मिलता था, कमाता था तो खाता था और हर चीज के लिए तरसता था। विष्णु चौहान ठेले पे अपना सब्जी वगैरह बेचता था वहां से, और साथ ही साथ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आजमाता था, मगर जैसा चाहिए विष्णु चौहान को ऐसा मतलब नहीं मिल रहा था। जे मन पूर्ति लायक वो उसकी वीडियो वायरल नहीं हो रही थी, जितना विष्णु चौहान को चाहिए कि मुझे वायरल होना, वायरल नहीं हो पा रहा था। तभी 2021 में विष्णु चौहान मालती चौहान के संपर्क में आता है। उसके बाद मालती चौहान से वो शादी करता है विष्णु चौहान, और उसके बाद जैसे ही विष्णु चौहान मालती चौहान के एक दूसरे से कनेक्शन जुटता है, रिश्ता जुटता है, तो जैसे लग रहा है कि मालती चौहान विष्णु चौहान के घर में आते ही पैसों की बारिश कर दी। विष्णु चौहान रातों रात इतना फेमस हो गया कि 2 साल में इतना वो पैसा कमाया, इतना वो वायरल हुआ कि इसका कोई अथाह नहीं है। और इसी के ऊपर बोलते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। विष्णु चौहान और मालती चौहान के बीच में बहुत ज़्यादा ही प्यार था, वो दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा ही खुश थे। और विष्णु चौहान लव मैरिज शादी किया था। विष्णु भी पसंद करता था मालती को और मालती भी पसंद करती थी विष्णु को, और मंदिर में भागकर शादी किए। मगर मालती के तरफ से सिर्फ मालती का भाई निरहू आया था शादी में शामिल होने के लिए, और विष्णु चौहान के तरफ से, विष्णु चौहान की फैमिली के तरफ से विष्णु चौहान का भाई महादेव और माँ, और मतलब ऑलमोस्ट सभी परिवार विष्णु चौहान की फैमिली की तरफ से थे। इनके विष्णु चौहान के नाना भी थे, मतलब अधिकतर सभी लोग थे विष्णु चौहान की फैमिली की तरफ से। मगर मालती चौहान की जब शादी हो रही थी विष्णु चौहान से, तो सिर्फ मालती का भाई निरहू ही था। उसके अलावा ना ही मालती के पिताजी शादी में शामिल हुए थे, ना ही कोई रिश्तेदार शामिल हुआ था, ना ही कोई सिस्टर, ना ही कोई बहन, कोई भी शामिल नहीं हुआ था। तो यहाँ पे
सवाल यह उठता है कि अगर विष्णु चौहान के ऊपर अभी मालती के पिताजी दहेज प्रथा का केस का आरोप लगाकर जेल में अंदर करवा रखे हैं, तो अगर विष्णु चौहान को सच में दहेज का लालच होता तो क्या मालती से वो शादी करता बिना दहेज लिए? आप खुद सोचिए। ये तो दहेज प्रथा का केस तो बिल्कुल सरासर झूठ है, और देखा भी जाता है कि दहेज के लिए अगर वो शादी करता तो पकड़ के तो शादी करता ही नहीं, माँ बाप का अगेंस्ट तो जाता ही नहीं विष्णु, जो कि माँ बाप का अगेंस्ट गया था, माँ बाप के बिना इजाज़त से शादी किया था। फिर भी मैंने विष्णु की माँ का बयान सुना है आज कि पराये लोग को भी अगर इनवाइट किया जाता है तो चले जाते हैं, मगर ये तो हमारा बेटा था तो हमें बुलाया था तो हम तो जाते ही जाते। विष्णु चौहान के माँ बोल रही थी, और माँ बोली कि जब से मालती गई है जैसे लग रहा है कि पूरी दुनिया उजड़ गई है, पूरा घर बर्बाद हो गया है। तो जब विष्णु चौहान जैसे ही मालती से शादी करता है ना, मालती विष्णु चौहान के घर में एक लक्ष्मी बन के आती है, और 2 साल में 2021 में शादी होता है। 22 फरवरी 2021 को विष्णु चौहान मालती चौहान के साथ शादी करता है, और 2021 और 2022 2 साल धर के मेहनत करता है, और इतना पैसा कमाता है कि अपना यूट्यूब के ही पैसे से 4 पहिया कार खरीदता है, फिर बुलेट सुपर 3 से 4 बाइक इसके घर में रखा हुआ है विष्णु चौहान के घर में, जो कि अभी सभी गाड़ी जो है विराम पड़ा हुआ है। इसके सभी गाड़ियों के ऊपर धूल मिट्टी जमा हुआ है। स्प्लेंडर, सुपर बाइक, एक से बढ़ के एक कलेक्शन, मतलब विष्णु चौहान के घर में बाइकों का है। और एक युवराज नाम के यूट्यूब चैनल के नाम से एक कार भी है रेड कलर में, जो कि अब हर चीज पे धूल मिट्टी जम रहा है। जब तक मालती थी तब तक जैसे लग रहा था कि घर में एक लक्ष्मी का वास है और घर में एक चहल पहल है, मगर जब से मालती इस दुनिया को छोड़कर जब से मालती को इस दुनिया से अलविदा कर दिया गया, जैसे लग रहा है कि विष्णु चौहान के घर में एक कौवा और चिड़िया तक भी एक दाना चुगने के लिए नहीं आ रहे, एकदम पूरा सुनसान विराम जैसे। घर में तो इंसान है, सिर्फ एक में अंबर नहीं है, सिर्फ मालती नहीं है, मगर जैसे लग रहा है कि घर में एक बहुत मतलब लगता लक्ष्मी ही निकल गई है। बिल्कुल एकदम उदास हो रहा है। सभी लोग नाच गा रहे हैं, सभी लोग खा पका रहे हैं, सब कुछ अपना अपना एक्टिविटी कर रहे हैं, मगर मालती नहीं है। तो जैसे लग रहा है कि घर विराम पड़ा हुआ है, मतलब घर से लगता है लक्ष्मी ही निकल गई। जब जैसे मालती आई थी जिससे लग रहा है कि घर में लक्ष्मी का वास हो गया है। विष्णु चौहान जब एक दूसरे से दोनों प्यार करते थे तो जब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर जैसे ही विष्णु चौहान की जिंदगी में मालती मरते दम तक राधिका 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 नाम एक लड़की का नाम लेके गई है कि एक राधिका नाम की लड़की विष्णु के जिंदगी में आ रखा है, तब से मेरी जिंदगी बर्बाद करने लगा विष्णु। तब से विष्णु का बिहेवियर मालती के प्रति बदल गया है। महादेव बोलता है कि विष्णु आज तक मुझे एक टी-शर्ट तक नहीं खरीद के दिया, एक शर्ट तक नहीं खरीद के दिया है। सबसे ज्यादा वो अपनी पत्नी मालती भाभी को मानता था विष्णु। सबसे ज्यादा घर में किसी को मानता था तो वो अपनी पत्नी मालती को मानता था, और इसके अलावा घर के किसी भी मेंबर को कुछ भी नहीं दिया है। नॉर्मली जो फेस्टिवल होता है तो कपड़े लत्ते सबको देता है, मगर वैसे ही कुछ किसी को नहीं दिया है। और वो अलग खाना नहीं बनाते थे, जैसे कि वो नॉनवेज खाने वाले हैं। मालती और विष्णु जो है नॉनवेज ज़्यादा खाते थे, तो इसलिए वो खाना मतलब अलग बनाते थे, दूसरे साइड बनाते थे। और जहाँ पे मतलब सिर्फ सबके लिए एक ही खाना बनता था तो सब एक ही जगह खाना बनाते थे। तो महादेव वो बोल रहा था कि वो जब भी नॉनवेज बनता था, मीट मछली कुछ भी बनता था तो अलग बनता था। किचन एक ही था, सिर्फ नॉनवेज के लिए अलग किया जाता था। तो महादेव बोल रहा है कि सबसे ज्यादा प्यार मालती भाभी से ही विष्णु करता था। और जो 1.5 लाख का हार दिला सकता है, आप खुद सोचो कि जो अपनी पत्नी को 1.5 लाख का हार दिला सकता है, वो दहेज के लिए अपनी पत्नी को मार सकता है। यहाँ पे मारने के लिए दहेज का इसमें कोई भी
नामो निशान तक नहीं आ रहा है। यहाँ पे वो जो तीसरा पर्सन अंदर घुसा है, एक तरफ से अर्जुन वर्मा, एक तरफ से राधिका, ये दोनों, इन दोनों की हंसता खेलता जिंदगी में जैसे ही शामिल होता है, जैसे लगता है क्षण भर में हंसता खेलता परिवार जो है क्षण भर में बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, पूरा घर जो है उजड़ जाता है। तो अभी तक ना ही पुलिस जो है, न ही राधिका को गिरफ्तार किया है, न ही अर्जुन वर्मा को गिरफ्तार किया है। ना जाने ये दोनों कहाँ फरार है। राधिका के तो वीडियो भी आता है कि राधिका वीडियो भी अपलोड करती है, मगर फिर भी पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस को फर्ज है कि जितने भी लोग शामिल है इस माइंड गेम में, और एक चौरसिया है, राहुल चौरसिया है, उसको भी अभी पुलिस गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ विष्णु को जेल में भरा हुआ है। जब तक इन सभी लोगों को गिरफ्तार नहीं करके, अच्छे से कुटाई पिटाई करके नहीं पूछता है, तब तक विष्णु चौहान को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। अगर विष्णु चौहान निर्दोष भी है तो, क्योंकि जितना अपराधी विष्णु चौहान है उतना ही 90% या 50% अपराधी ये सब भी है। राधिका, अर्जुन वर्मा और राहुल चौरसिया का मेन रोल यह था कि मालती का बिना परमिशन का ऑडियो वायरल क्यों किया, बिना परमिशन का ऑडियो वायरल क्यों किया। और मालती मरते दम तक बोला कि मुझे विष्णु हमारी शादी सिर्फ और व्यूज के लिए करवाया, व्यूज के लिए, ऐसा व्यूज का खेल था। मालती मरते दम तक बोला है कि मेरा और अर्जुन से मेरा कोई भी संबंध नहीं है, सिर्फ विष्णु व्यूज के लिए मेरा शादी करवाया। अगर मालती सच में मतलब ऐसी निकल गई थी, मालती अगर विष्णु से नहीं रिश्ता बन रही थी, दोनों के बीच में रिश्ता सही नहीं था, तो विष्णु का भी फर्ज था कि वो इसको डिवोर्स दे या मालती को अपने उसके पिता के पास छोड़ दे, कानूनी कार्रवाई करे। मगर विष्णु नहीं कानून का सहारा लिया, नहीं विष्णु मालती के पिता के पास मालती को छोड़ा, नहीं डिवोर्स दिया। बिना डिवोर्स दिए विष्णु अपनी पत्नी को अर्जुन से शादी करवा देता है। मगर यह शादी रियल नहीं था। मगर कुछ देर के लिए अगर मान लेते कि अगर शादी करवाया भी तो पीला सिंदूर नहीं होता है, और करवाया भी तो खुद अपने आप पंडिताई क्यों बना, उसको या डिवोर्स देके शादी करवाता, कोर्ट मैरिज करवाता, या मालती ज्यादा ही मतलब बदचलन निकल गई थी तो उसको उसके बाप के पास छोड़ देता। मगर ऐसा नहीं किया कुछ, क्योंकि विष्णु व्यूज के चक्कर में चल रहा था। व्यूज खेलते खेलते एक हंसता खेलता परिवार आज खत्म हो गया है। और जो लोग बोलते हैं कि विष्णु चौहान के ऊपर दहेज प्रथा का जो केस लगा है, तो आप खुद बताइए कि विष्णु के परिवार वाले को आज न कल आशा है कि मेरा बेटा जेल में है तो आज नहीं तो कल एक दिन न एक दिन जेल से बाहर जरूर आएगा। मगर मालती के पिता का क्या आशा है कि मेरी बेटी आज न कल आएगी मेरे पास, ये पहले बताइए। और जो लोग बोलते हैं कि जब मालती शादी कर रही थी तो उस टाइम उसके लिए बेटी मर गई थी, आज बेटी कर रहा है, तो आप खुद बोलिए कि कोई अगर बेटी नहीं भाई का नहीं बाप का पगड़ी का लाज रखती है, नहीं कुछ इज्जत का ख्याल रखती है, तो वो भाई बाप को इतना भी फर्ज नहीं है कि अपना गुस्सा को बयां कर पाए। बिना माँ बाप का परमिशन के किसी गैर मर्द से शादी कर लेती है बेटी, तो बाप का इतना भी फर्ज नहीं है कि अपने बच्चे से गुस्सा हो। तो आप खुद बताइए कि मालती के पिता कहाँ गलत कर रहे हैं, खुद बताइए। और जो लोग बोलते हैं कि मालती के पिता पीते हैं, पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं, तो आप खुद बताइए कि किसी के पैसे से पी रहे हैं। इनके हर लग रहा है देख के कि ठीक है पीने वाले, मगर एक लिमिट में है, एक लिमिट में। आप खुद बताइए कि उस मालती के पिता की पत्नी यानी मालती की माँ जवानी में ही खत्म हो जाती है, वो आदमी डिप्रेस हो जाता है, और डिप्रेशन में अपनी पत्नी के सदमे को किस तरीके से बर्दाश्त करेगा, दिमाग में कितनी सारी चीजें चलती है। उसके बाद जवान बेटी मर जाती है, जवान बच्चे मर जाते हैं, वो बाप के ऊपर क्या बीत रही है, ना ही माँ का सहारा है, ना ही बच्चे भी साथ में, तो उस बाप के ऊपर क्या बीत रही है। आप खुद बताइए कि मालती के पिता के साथ
कोई भी दुख बांटने वाला नहीं। अगर मालती के पिता के अगर पत्नी रहती, यानी मालती की माँ जिंदा रहती, तो ये दोनों जो है एक दूसरे का दुख सुख मिल के बांट सकते थे। मगर अभी जो वो बाप जो है, मालती के पिता जो है, बिल्कुल अकेला और बेसहारा हो चुके हैं। तो आप खुद बताइए कि मालती के पिता कहाँ गलत कर रहे हैं। आप यहाँ पे मुझे बताइए कि विष्णु चौहान दोषी है कि नहीं है। अगर विष्णु चौहान के साथ मालती की बिहेवियर सही नहीं था तो विष्णु चौहान को फर्ज था कि उसको डिवोर्स दे दे, तब किसी से शादी करे या कुछ भी करे मालती। या डिवोर्स नहीं दे रहा था तो इससे पहले उसके बाप के यहाँ छोड़ के आता, मगर ऐसा कुछ भी नहीं किया। बिना डिवोर्स के ही विष्णु खुद शादी करवाता है। क्यों शादी करवाता है? इसका क्या हक बनता है? किसी के बच्चे के साथ, किसी के बेटी के साथ इसका क्या फर्ज बनता है? उसकी पत्नी है तो पत्नी का अगर रिश्ता नहीं पति के साथ बन रहा है तो पति का फर्ज होता है उसको समझाए। समझती नहीं है पत्नी तो उसका फर्ज बनता है कि उसको डिवोर्स दे। उससे भी डिवोर्स नहीं देने का मन है तो उसका फर्ज बनता है कि उस लड़की को उसके बाप के पास छोड़े। मगर विष्णु चौहान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। डायरेक्ट अपने खुद पंडिताई क्यों बना, ये पहले बताओ मुझे। और अभी विष्णु चौहान का हालत जो है बहुत ही खराब है। विष्णु चौहान को हेपेटाइटिस ABC हो रखा है, जो कि बहुत ही खराब होता है। तो दोस्तों अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि विष्णु चौहान दोषी है कि नहीं है। और जितने भी विष्णु चौहान की टीम में जो भी शामिल थे, विष्णु चौहान की टीम में अर्जुन वर्मा, राहुल चौरसिया, राधिका, इन सभी को क्यों नहीं अभी तक पुलिस पकड़ा है? क्यों नहीं पूछताछ इन सभी से कर रहा है? एक बच्चा जो है 2 साल के बाप और माँ के लिए तरस रहा है। अगर विष्णु चौहान निर्दोष है तो सही से निष्पक्ष जांच करे, और विष्णु चौहान निर्दोष है तो उसको छोड़े। हम विष्णु चौहान के दुश्मन नहीं है कि विष्णु चौहान को सजा होए ही होए। अगर विष्णु चौहान निर्दोष है तो उसको छोड़े। मगर अगर पुलिस प्रशासन सही से जांच करेगी तब तो। अभी तक जो इसमें शामिल है किसी को भी नहीं पकड़ा है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। थैंक यू।